बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने चीनी खिलाड़ी बिंग जियाओ को सीधे सेटों में हराकर ये इतिहास रचा है और इसी के साथ वो भारत की पहली ऐसी महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल भारत की झोली में डाले हैं। इससे पहले साल 2016 में सिंधु ने रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। सिंधु का ये लगातार दूसरा ओलंपिक मेडल है। बता दें कि ओवरऑल सुशील कुमार के बाद से वो भारत की दूसरी एथलीट हैं। सुशील ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज और 2012 लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। ये ओवरऑल ओलंपिक बैडमिंटन में भारत को तीसरा मेडल है। पीवी सिंधु की इस शानदार जीत के बाद ट्विटर पर बधाई का सिलसिला लगातार जारी है। कोई उन्हें भारत की ग्रेटेस्ट ओलंपिक खिलाड़ी कह रहा है तो कोई ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का खिताब दे रहा है। पीवी सिंधु की जीत से देश भर में खुशी का माहौल है और हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है। भले ही सिंधु का गोल्ड मेडल जीतने का सपना टूट गया, लेकिन लगातार 2 ओलंपिक मेडल जीतना भी कोई छोटी बात नहीं। सिंधु का यहां तक का सफर कड़ी मेहनत से भरा है और इस सफर में उन्हें अपनी फैमिली का पूरा सहयोग मिलना चाहिए। पीवी सिंधु की अब तक की जर्नी आपको बताते हैं। पीवी सिंधु का पूरा नाम पुरुषला वेंकट सिंधु है। हैदराबाद में पीवी रमना और पी विजय के घर जन्मी पीवी सिंधु के माता पिता और दोनों ही राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं। उनके पिता को वॉलीबॉल खेल में योगदान के लिए साल 2000 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। माता पिता भी खेलों में थे तो बेटी की रुचि भी इसी में रही। महज 8 साल की थी पीवी सिंधु जब उन्होंने बैडमिंटन रैकेट थामा था। तब से लेकर अब तक उनका जुनून बैडमिंटन में बढ़ता गया। बैडमिंटन को अपने करियर का हिस्सा बनाने के पीछे का श्रेय वो पुलेला गोपीचंद को जाता है। 2001 में भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद को ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के खिताब से सम्मानित किया गया था। सिंधु उनसे इतना प्रभावित हुई थी कि उन्होंने बैडमिंटन को ही अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया। पीवी ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए जितनी मेहनत खुद की है, उतना ही संघर्ष और योगदान माता पिता का भी रहा है। पीवी सिंधु को ट्रेनिंग के लिए उसके माता पिता रोज 3 बजे उठाते थे और 60 किलोमीटर दूर ले जाते थे। 12 साल तक पीवी सिंधु के पिता उन्हें गोपीचंद की एकेडमी लेकर जाते रहे। सिंधु को बैडमिंटन सिखा चुके उनके कोच सुरेंद्र महाजन ने बताया कि उनकी मां पीवी रमना सुबह 3 से 4 बजे उठकर 50 किलोमीटर ट्रेनिंग कैंप में सिंधु को छोड़ने के लिए आते थे। उस समय उनके पास कार भी नहीं होती थी। स्कूटर पर भी वो इतनी दूरी तय करके उसे छोड़ते थे। पीवी सिंधु की खेल के लिए उनका जुनून आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए बड़ी बहन पी दिव्या की शादी तक अटेंड नहीं कर पाई थीं। उपलब्धियों की बात बताएं कि साल 2009 में कोलंबो में आयोजित सब जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिंधु ब्रॉन्ज मेडल विजेता रहीं। वर्ष 2010 में ईरान फज्र इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज के एकल वर्ग में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। 2010 के थॉमस और उबर कप के दौरान वो भारत की राष्ट्रीय टीम के सदस्य रहीं। 7 जुलाई 2012 को सिंधु ने एशिया यूथ अंडर 19 चैंपियनशिप के फाइनल में जापानी खिलाड़ी नोजोमी ओकुहरा को हराया। साल 2012 में महज 17 साल की उम्र में सिंधु दुनिया की टॉप 20 खिलाड़ियों में शामिल हो गई थी। साल 2013 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज जीता, जिसके साथ ही वो इस चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी। वहीं साल 2016 में पीवी सिंधु ने रियो ओलंपिक में देश को सिल्वर मेडल दिलाया। रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने पर इंडियन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर इतने खुश हुए कि उन्होंने पीवी सिंधु को BMW कार तोहफे में दे दी। बैडमिंटन के अलावा पीवी सिंधु को तैराकी करना पसंद है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि पीवी सिंधु फ्री टाइम में तैराकी करना पसंद करती हैं। इसके साथ ही उन्हें योगा और मेडिटेशन करने का भी काफी शौक है। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर पीवी सिंधु को ढेरों बधाई। इसी के साथ कहना चाहेंगे कि पीवी सिंधु को यहां तक पहुंचाने में उनके माता पिता का कड़ा संघर्ष रहा है। उन्होंने अपनी बेटी को एक अच्छा प्लेयर बनाने के लिए अपनी जी तोड़ मेहनत की।
वो पेरेंट्स के लिए भी एक तरह प्रेरणा स्रोत हैं कि वो अपने बच्चों, खासकर बेटियों को आगे लेकर आए। स्पोर्ट्स ही देश की बेटियों को सशक्त बनाएंगे और बेटियां भारत देश का नाम रोशन करती रहेंगी। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।